भैया बैठ जाइए। आप सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं और आप चुनावी सभा में आए हैं, लेकिन हमारे लिए चुनावी सभा नहीं है। हम आपसे वोट की अपील करने नहीं आए। आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि जन स्वराज को वोट दीजिए। हम आपसे मशवरा करने आए, आपसे मशवरा करने आए, क्योंकि आपसे बेहतर ये कौन जानता है। आपके कौम में ये बताया गया कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। इसलिए मशवरा करने आए हैं, क्योंकि आज जो बिहार में हालात हैं और उसमें भी मुसलमानों की जो दुर्दशा है, ये वक्त है आपके हमारे लिए मशवरे की, ताकि आगे का रास्ता सोच समझकर सब निर्णय को देखने के बाद ही लिया जाए। हम यहाँ आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, लेकिन इस बात को जरूर कहेंगे कि एक बार मेरे भाई ये सोचिए कि मुसलमानों की बदहाली क्यों है, इतनी बदहाली मुसलमानों की क्यों है। पूरा बिहार गरीब है, लेकिन पूरे बिहार में 5000 से ज्यादा गांव में चलने के बाद जो आंखों से हमने देखा, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमान भाइयों के गांव में है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको लालू जी ने ठग लिया, ऐसा इसलिए नहीं है कि बिहार में भाजपा का शासन है, ऐसा इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ धोखा किया, ऐसा इसलिए है कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, आपने इस्लाम में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बातें बताई थी उससे भी किनारा कर लिया गया। आपके पैगंबर साहब ने बताया जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान, तो चाहे बेलागंज का हो, बिहार का हो, देश का हो, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं कर रहा है, तो बात पैगंबर साहब ने कही है वो गलत नहीं हो सकती है। आप आधी लाइन पढ़ रहे हैं, पूरी पंक्ति नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आधी लाइन सही है तो उसका दूसरा हिस्सा भी सही है। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को पहचानने और चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ। यही बात आपको बताने आए। लोगों को लगता है कि हम तो ठीक हैं, दूसरे लोगों ने हमको ठग लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी बिहार में आप कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है। मुसलमान भाई कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देते, भाजपा को हराने के लिए राजद को वोट देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में आपके पास विकल्प था। 2005 से लेकर 2014 के बीच में नीतीश बाबू के शासन में आपके साथ कोई धोखा अन्याय नहीं हुआ था। आज हम उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 से 14 के बीच में मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया। 2010 में यही नीतीश कुमार है जिसने मोदी को बिहार में घुसने से रोक दिया। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012-13 में मोदी जी को प्रधानमंत्री का जब उम्मीदवार भाजपा ने बनाया तो वो नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया, अपनी सरकार दांव पर लगाई। लेकिन मेरे भाई, वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा का चुनाव
आपके भरोसे लड़ने अकेले आए तब मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तब आपने नीतीश को अपना रहनुमा नहीं बनाया, आपने लालटेन को पकड़ लिया, आपके हाथ से वो मौका चूक गया। अगर आपने 2014 में नीतीश को अपना रहनुमा बना लिया होता तो आज आपके सामने विकल्प का अभाव नहीं होता। फिर देखिए मुसलमानों की गलती आगे, जब नीतीश ने 2017 में आपके पीठ में छुरा मारा, आपका वोट लेकर महागठबंधन से जीतने के बाद भाजपा में चले गए, वही नीतीश कुमार जिसने सीए एनआरसी में आपके बच्चों के नागरिकता को खत्म करने के लिए वोट दिया, वही नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के 6 महीना साल भर पहले फिर उछल के इंडिया गठबंधन में आ गया। तो सारे मुसलमान कह रहे हैं कि यही हमारा नया रहनुमा। अरे ये तो खुदा का शुक्र करो कि नीतीश बाबू लोकसभा चुनाव के पहले ही भाग गए, नहीं तो लिख लीजिए यहाँ के मुसलमान अपने को दानिश्वर बताने वाले लोग उस नीतीश कुमार को वोट देते और आपका वोट लेने के बाद नीतीश कुमार भाजपा में भागता। तो जब नीतीश कुमार को आपको अपना रहनुमा बनाना था तब आपने उसको रहनुमा नहीं बनाया। जब उसने आपको 2 बार धोखा दे दिया, आपको उस आदमी पर भरोसा नहीं करना था, तब आपने उसको रहनुमा दिख रहा था, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। आपको अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। मुसलमान लोग कहते हैं ए भाई इन पर कैसे भरोसा करें, इन पर कैसे भरोसा करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुसलमान साथी, हमारे ईमान की बात करने वाले लोग, जरा एक बार अपने ईमान के नाम पर याद कीजिए 75 साल के इतिहास में एक ही ऐसा मौका आया जब आपके घर की पर्दा नशीन महिलाएं भी रोड पर निकली। वो समय था जब सीए एनआरसी का कानून लाया गया। पूरे देश में मुसलमान परिवार की महिलाएं धरने पर घर से बाहर निकली, धरने पर बैठी। तो जब सीए एनआरसी का ये बखेड़ा शुरू हुआ तो याद कीजिए आप सीए एनआरसी का बखेड़ा कैसे रोका गया। आपके धरने प्रदर्शन से सीए एनआरसी नहीं रुका। तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को सीए एनआरसी रुका। सीए एनआरसी का बखेड़ा तब थमा जब 2 मई 2021 को भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। उसके बाद सीए एनआरसी का चर्चा देश में नहीं हो रहा। तो जब बंगाल में लड़ाई लगी और पूरे देश में लोगों ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, 1-2 नहीं 2 लाख से ज्यादा संघ के वर्कर पूरे देश से बंगाल गए, बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए। तब आप क्या कर रहे थे? आपने कुछ नहीं किया, आप अपने घर में बैठे थे। आपके रहनुमा लालू, अखिलेश, तेजस्वी, राहुल गांधी बंगाल नहीं गए। दीदी के अपने लोग, आधे से ज्यादा पार्टी के लोग दीदी को छोड़कर भाजपा के डर से उस पार्टी में चला गया। अमित शाह ने रोज ठोक कर कहा कि हमको 200 सीट आएगा। जब देश में कोई आदमी दीदी के साथ खड़ा नहीं था तभी आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर बंगाल गया था। इसी प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं रखा तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को बंगाल में रोका 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के बी टीम और आप बैठे थे घर में। तो आप हमको दीजिएगा सर्टिफिकेट कि हम भाजपा के ए टीम हैं कि बी टीम है। अरे मुसलमान भाइयों, आपका दुर्दशा इसीलिए है। अगर कोई सामने आपको दिख रहा है, कहता है अरे भाई इतना बड़ा अभियान प्रशांत किशोर चला रहे हैं,
कहां से पैसा आता है? आपके कान में डाला जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। बताइए, मुसलमानों की हालात देखिए, आप अपनी हालात देखिए। प्रशांत किशोर ईमानदारी से, ताकत से यहां प्रयास कर रहा है, नया विकल्प बना रहा है, गांधी की विचारधारा आधारित एक व्यवस्था बना रहा है। तो मुसलमान पूछ रहा है कि इनके पास पैसा कहां से है। मेरे भाई, जितने लोग आप बैठे हो, 30 बरस से आप लालटेन को वोट देते हो। किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं पूछा कि लालटेन के पास, राजद के पास पैसा कहां से आता है। अरे भाई, आपके बच्चों का हक लूटकर, आपके बच्चों के पेट पर लात मारकर, आपके बच्चों के हक का पैसा लूटकर जो ये लोग ले जाते हैं, उसी से अपनी राजनीति करते हैं और उसको आप वोट देते हो। और प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 1-2 नहीं, 10 राज्य में सरकार है, तो हमको ही टेंट तंबू के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप? इतना कमजोर समझ रहे हो? बिहार में जितना किसी ने सुना न हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 2 बरिस टेंट तंबू लगाते रहेंगे और एक चुनाव में जाकर खाली सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। लेकिन आपका दुर्दशा देखिए, हम मजबूती से लड़ रहे हैं, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों को कह रहे हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा भी, अगर आपके पास सलाहियत है, आपके माँ बाप विधायक नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आप गरीब से गरीब घर का बच्चा भी राजनीति में आना चाहता है, आपके पास बिहार के लिए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आइए, पैसे का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, आइए जन सुराज से जोड़िए, वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा। हमको कोई बोला कि भैया इस गांव में कुछ लोग हैं जो अमजद साहब से नाराज हैं कि अमजद साहब हमसे मिलने नहीं आए, हमारी बात नहीं सुनी। आपको हम बता रहे, जन सुराज में हम लोगों ने कहा है, जिस समाज में की संख्या जितनी है, उस समाज के उतने काबिल लोगों को अवसर दिया जाएगा। जब बाई इलेक्शन अभी हो रहा था, 4 सीट, इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा सीट मुसलमानों को नहीं मिल सकती है, 1 जरूर मिलेगा। 18% आबादी है, 1 सीट पर आपका हक बनता है। आपके जानकारी के लिए बता दें, रामगढ़ में भी 30,000 से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां पर भी जन सुराज में मुसलमान दावेदार था। तरारी में 40,000 मुसलमान हैं, वहां पर भी मुसलमान समाज से कोई दावेदार था। लेकिन सभी ने बैठ के तय किया कि न भैया, ये कौम की बात है, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप एक भी टिकट, 1 से ज्यादा टिकट दें, अगर 1 ही देना है तो आप बेलागंज दीजिए। आपके यहाँ अहमद साहब नहीं आए, आप नाराज बैठे, आपका फोन नहीं उठाया, आपकी नाराजगी है। जो तरारी में आपका भाई बैठा है वो अहमद साहब को नहीं जानता है, उसने अहमद का चेहरा भी नहीं देखा है, लेकिन उसने सबके भलाई के लिए कहा कि ना भाई, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेलागंज के लोगों को टिकट दे दीजिए। और आपको जब टिकट दे दिया तब आप मुंह फुलाकर दूल्हा के फूफा के तरह बैठे हैं कि हमको अहमद पूछने नहीं आया। अरे भाई, दूल्हा आपका है, दूल्हा आपका है, जब तक आप नहीं चलोगे बारात में दूसरे लोग कैसे शामिल होंगे। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, ये जिम्मेवारी आपकी है। ये बेला की लड़ाई नहीं है, ये बेला की लड़ाई नहीं है। हमको जितनी सलाहियत ऊपर वाले ने दी है, हम आपको लिख कर देते हैं। बेला में जन सुराज कम से कम 20,000 मत से आज अगर चुनाव हो तो जीते, क्योंकि लोग
यहाँ के अपराध और अपराधियों से तंग आ गए हैं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात अमजद की नहीं है, बात जनसुराज की नहीं है, बात लोगों के इस परेशानी की है कि 30 बरस से यहाँ अपराधियों ने अपना कब्जा कर रखा है। पहली बार किसी ने हिम्मत की है कि आइए आप सामने खड़े हैं और है दम तो लड़के दिखाओ, डरा कर दिखाओ। लोगों ने कहा कि बेलागंज में चुनाव लड़ना है तो 10-20 करोड़ रुपया लगेगा। हमने आपके समाज के एक गरीब घर के बच्चे को चुनाव में खड़ा किया है और बड़े से बड़ा पैसा वाला टिक नहीं सकता। ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप नहीं साथ खड़े होगे तो भाई आप अपने को धोखा नहीं दोगे। पूरे राज्य में मुसलमानों का जो एक रास्ता खुल रहा है वो बंद हो जाएगा। देखिए जनसुराज के आने से आपका क्या फायदा हुआ। जनसुराज के आ जाने मात्र से जो लोग आपके समाज के एक बड़े नेता उनकी मौत के बाद मैयत में शामिल नहीं हुए, आज उनको घर में बुलाकर टोपी पहना रहे हैं, दल में शामिल करा रहे हैं। ये जनसुराज की ताकत है। ये बेलागंज में मुसलमानों का हुजूम जो जनसुराज के साथ चल रहा है ये उसकी ताकत है। ये जनसुराज लोकतंत्र को जिंदा कर रहा है, मुसलमानों की बंधुआ मजदूरी को खत्म कर रहा है। मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि आप खड़े होइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम इतना जरूर कहिए कि अगर हमारा काम नहीं करोगे, अगर हमारे बच्चों की चिंता नहीं करोगे, अगर हमारे बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की बात नहीं करोगे तो हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम जनसुराज में भी जा सकते हैं। ये दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। नहीं तो 30 बरस से राजद वालों ने एक ही फॉर्मूला दिया है, भाजपा को हराना है तो मुसलमान जाएगा कहां, हमको वोट देगा ही देगा। और आपकी दशा उस किरासन तेल की है जो लालटेन में डलकर जल रहा है। जल आप रहे हो, जल आपके बच्चों का भविष्य रहा है और रोशनी हो रही है कहीं और। तो जनसुराज का ये संकल्प है कि अगर किरासन तेल आपका है, संख्या आपकी है, वोट आपका है, तो रोशनी भी आपके घर होनी चाहिए। यही व्यवस्था बनाने के लिए आए और आपको जीत का एक फार्मूला बता देते हैं। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर सलाह देते हैं, अब वो काम छोड़ दिए। अब तय किया है कि गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों को सलाह देंगे। तो आपको एक जीत का रास्ता बता देते हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं आजकल कि सब मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी मुसलमान साथियों ने खड़े होकर कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाइए, जिताइए अमजद भाई को। हम आपको कह रहे हैं उनकी बात मत मानिए, उस फॉर्मूले से नहीं जीतिएगा। जीतने का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं। पूरे देश, ध्यान से समझिए, पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट मिला है 36%। 36% भाजपा को वोट मिला है। इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया है। आपको मेरे भाई सिर्फ इतना ही पहचानना है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम आपको बता देते, जो गांधी की विचारधारा को मानने वाले हिंदू हैं वो आज की भाजपा की विचारधारा से उनका कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे किसी जात का हो। जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी भाजपा के साथ नहीं है। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं वो भी चाहे किसी जात के हों वो भी भाजपा के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। और जो लोग लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं है। तो अगर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ मुसलमानों का
सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बन जाए तो विचारधारा आधारित एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जिसमें आपकी संख्या हुई 60% और भाजपा हुए 40 और इससे जीत निश्चित तौर पर मुकम्मल हासिल की जा सकती है। यही फर्क है ओवैसी के फॉर्मूला में और जनसुराज के फॉर्मूला में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमाई समाज का कोई आदमी करना चाहिए, मुसलमानों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। जनसुराज भी ये कह रहा कि आपका रहनुमा कोई तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है, कोई ना कोई आपके समाज का लड़का ही होना चाहिए, लेकिन वो लड़का होना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर अपने कौम के साथ साथ उन आधे हिंदुओं को भी साथ लेकर चले जो आपके साथ चलने को तैयार है। तभी तो लड़ाई जीतोगे रे भाई, नहीं तो सिर्फ अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो आप होइएगा 20 और हिंदू हो जाएगा 80, तो आप कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अगर चुनाव जीतना है, अगर फिर से गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान करने से नहीं होगा। उन हिंदुओं को साथ लीजिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ कंधा लगाकर चलने को तैयार है। उसको अगर छोड़िएगा तो फिर आपका फायदा नहीं होगा। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, लेकिन जनसुराज के लिए, इस प्रयास के लिए आपसे आपका दुआ मांगने आए, आपके बच्चों को मांगने आए। अपने बच्चों को इस व्यवस्था से जोड़िए, पैसे की चिंता मत कीजिए, जीत हार की चिंता मत कीजिए। ये मुसलमानों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि चुपचाप बाहर बैठ के देखते रहो, जब पता चले कौन जीत रहा है उसको वोट दो। ये आपके कौम में जो बात बताई गई है उसके खिलाफ है। आपके कौम में ये बताया गया है कि ईमानदारी से बिना जद्दोजहद किए बगैर जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं। खाली बैठ के बाहर ये सोचते रहिएगा कि कोई प्रशांत किशोर आ जाए, कोई तेजस्वी, कोई राहुल, कोई ममता बनर्जी आके हमको बचा ले, तो नहीं होने वाला। आपको अपने समाज में अपने आप को जद्दोजहद के लिए तैयार करना होगा, तभी आपका भलाई हो सकता है। तो जनसुराज वो व्यवस्था है, वो प्लेटफॉर्म है जहां आप जुड़कर अपने बच्चों को जोड़कर उनको राजनीतिक जद्दोजहद के लिए तैयार कर सकते हैं। जब आप वो करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रशांत किशोर को भी अगर आप आंख बंद करके वोट दोगे तो हम आपको कह रहे हैं आपका भला होने वाला नहीं है। जैसे पहले के लोगों ने आपको ठगा, प्रशांत किशोर और जनसुराज भी आपको ठगेगा। अगर आप प्रशांत किशोर और जनसुराज आपके बच्चों के पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आपके किसी बुजुर्ग की, किसी लड़के की हत्या होने पर खड़ा नहीं होते हैं, आपकी सुरक्षा में अपना गर्दन सामने नहीं फंसाते हैं, तो प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। यह तभी आपका सुधार होगा। जनसुराज का इस्तेमाल कीजिए। अभी तक दलों ने, नेताओं ने आपका इस्तेमाल किया है, कम से कम इतना सलाहियत तो पैदा कीजिए कि कोई एक व्यवस्था आई है जनसुराज की, इसका इस्तेमाल आप करके अपने बच्चों को आगे बढ़ा लीजिए। अगर इतनी भी सलाहियत आप में नहीं है तो कैसे भला होगा। अरे मोदी को इतना समझ तो होगा ना भाई कि प्रशांत किशोर आया है, इसका मदद लेकर आगे बढ़ जाए, तो इतना सलाहियत तो पैदा कीजिए, तभी सुधार होगा। तो आपको एक टास्क देकर जा रहे, आपस में आप वोट दीजिए मत दीजिए। जितने मुसलमान साथी हैं, आपका कोई ना कोई हिंदू मित्र जरूर है, किसी न किसी के साथ आपका उठना बैठना है। तो बेलागंज में आपके मुसलमानों का वोट कितना है इसको रोज मत गिनिए, आपके हिंदू मित्र कितने हैं उसकी सूची कल से बनाइए और एक काम कीजिए, कौम के लिए, समाज के लिए, बेलागंज के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए। जिस हिंदू को भी आप जानते हैं
उसमें से कम 5 हिंदुओं के घर जाइए और उनके साथ बैठकर चाय पीजिए, उनके साथ बैठकर मशवरा कीजिए, उनको अपने साथ लेकर चलिए। ये प्रयास करके देखिए, आप 40,000 हैं या 50,000, अगर 5-5 हिंदू परिवारों के पास भी आप जाएंगे तो 2 लाख की आपकी ताकत हो जाएगी बेलागंज में। जीतने का रास्ता वहां से निकलेगा, वरना वही 40,000 को कभी दाएं से जोड़िएगा, कभी बाएं से जोड़िएगा, उससे बात नहीं बनेगी। कम से कम 5 परिवार के पास आप जरूर जाइए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, आपको सभा नहीं करनी है, आपका पैसा नहीं लगना है। आपका दोस्त मित्र, साथ में काम करने वाला, जिसको भी आप जानते हैं, 5 ऐसे व्यक्तियों को आने वाले 10 दिन में आप मिलिए, उनसे आग्रह कीजिए, उनको समझाइए कि गांधी की विचारधारा आधारित इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। बिहार में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि सब लोग साथ में चले। और ऐसा नहीं है गलती से भी यादव समाज के लिए कुछ बात मत बोलिए। यादव समाज आपका कोई झगड़ा नहीं है भाई। यादवों के लिए लालू जी ने कुछ नहीं किया, हम आपको बता रहे हैं, रोज कैमरे पर कहते हैं। यहाँ के जो नेता हैं ये जात की राजनीति नहीं करते। लालू जी कहाँ कहते हैं कि जो यादव लड़का होगा सबसे काबिल बिहार में, वही बिहार का राजा बनेगा, और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। सुरेंद्र जी कहाँ ये कह रहे हैं, मनोरमा जी कहाँ कह रही हैं कि जो बेलागंज में सबसे काबिल यादव समाज का लड़का है वो उम्मीदवार होगा। वो लोग ये नहीं कहते। लालू जी, सुरेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का विधायक होगा, हमारा लड़का बिहार का राजा होगा, और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। जात का राजनीति कहाँ हुआ, ये तो परिवार की राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। अरे जनसुराज में प्रशांत किशोर ने कहा है, जितने लोग यहाँ लालू जी के हिमायती हैं उनको हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी से आप घोषणा कराइए कि बिहार में सबसे जो काबिल यादव समाज का आदमी है उसको हम नेता आरजेडी का बनाएंगे। हम आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, जनसुराज से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनको किसी समाज से मतलब नहीं है। बगल में मांझी जी खड़े हैं, मांझी जी को मुसहर समाज से मतलब नहीं है। अपने बेटे को जिताना है, अपने बहू को जिताना है नेता से। और ये सिर्फ लालू जी और मांझी की बात नहीं है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता, कोई मुसलमान का नेता है, जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति धर्म में जनता उलझी हुई है। इसलिए आपकी लड़ाई किसी यादव समाज से नहीं है, आपकी लड़ाई उन अपराधियों से है जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता को डराया है, लूटा। आपकी लड़ाई उन नेताओं से है जिन्होंने आपके बच्चों का हक लूटा। आपकी लड़ाई उन नेताओं से है जिन्होंने आपका बरसों से वोट लिया लेकिन आज तक आपके बच्चों की चिंता नहीं की। इसलिए समाज को बांटिए मत, समाज को बांटिए मत। आपको यादव समाज ने नहीं ठगा है, आपको लालू यादव और राजद के नेताओं ने ठगा है। यादव समाज ने आपका क्या किया? इसलिए किसी भी जाति के लिए अपमान सूचक शब्द, गलत बात जनसुराज से मत कहिए। हम लोग के लिए सारे लोग, जो भी सही आदमी है, वो यादव हो या कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो कि मुसलमान हो, दलित हो या अति पिछड़ा हो, जो लोग भी सही हैं, जो लोग भी बिहार की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। उन सबको साथ लेकर चलना है। और मैं आपसे भी आग्रह यही करूंगा, जाइए और उन सब यादव परिवार से मिलिए जिनके साथ मिलकर आपने 35 साल वोट दिया है। अब जाकर उनको कहिए कि भाई तुमको 35 साल वोट दिए हैं, एक बार हमारी बारी है, एक बार हमारे साथ तुम खड़े होकर वोट दे दो। उससे आपको पता चलेगा कि उसमें सही दोस्त आपका कौन है। और जो सही व्यक्ति होगा
वो आपके साथ अपने आप खड़ा हो जाएगा। यही बात कहने आए हैं। अब एक बार मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। इस पूरे अभियान में हम अपने नाम का नारा नहीं लगाते, किसी व्यक्ति के नाम का नारा नहीं लगता है। एक ही चित्र है, वो है महात्मा गांधी का झंडा है और बिहार को बुलंद करने का नारा है। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। यहाँ के आदमी के मुंह में दम